बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके साथ वीडियोस शेयर करता रहता हूं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूं वो है रीनल सिस्ट, जिसको हम आम जुबान में गुर्दों के रसोली या पानी की थैली भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीनल सिस्ट होती क्या है, किस तरह ये हमारी बॉडी के अंदर बनती है, क्या क्या इसकी मेन कॉजेज होती हैं हमारे पास, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है ये प्रेजेंट करती है हमारे पास, क्या इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिससे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, और मैं आपको इसके इफेक्टिव होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ रीनल सिस्ट से। जो रीनल सिस्ट है, जिसको हम आम जुबान में गुर्दों की रसोली या पानी की थैली भी कहते हैं, इसमें हमारे पास एक फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाता है हमारी किडनीज के अंदर। होता इस तरह है कि किसी भी अबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो हमारे किडनी के सेल्स हैं वो अपनी ओवर ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, और वो ओवर ग्रोथ एक मेम्ब्रेन बना देते हैं हमारे पास, और उसके अंदर जो है फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है। शुरू के अंदर ये जो हमारे पास रसोली होती है ये छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता जाता है इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह है, यानी गुब्बारे के अंदर जितना पानी डालते जाएंगे वो उतना ज़्यादा फूलता जाएगा, लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो फट जाएगा। तो सेम हमारे पास ये रीनल सिस्ट भी बिल्कुल गुब्बारे की तरह अपना बिहेवियर जो है वो शो करती है। अब ये जो रीनल सिस्ट होती है ये हमारे पास स्किन जो किडनी की सरफेस है उसके ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है, या कुछ केसेस के अंदर ये हमारे किडनीज के अंदर भी जो है सिस्ट जो है काफ़ी तादाद में देखी गई हैं। जैसे कि रीनल मेडुला के रीजन के अंदर भी रीनल सिस्ट जो है वो पाई जाती हैं। यूजली जो होता है वो इस तरह होता है कि जो रीनल सिस्ट है वो हमारे पास नॉन कैंसरस होते हैं या बिनाइन होती है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि ये मिलिग्नेंट या कैंसर की तरफ जो है ये चली जाए। ज़्यादातर केसेस में ये बिनाइन होती है और अपने कोई भी सिम्टम्स जो है वो शो नहीं करती। अगर प्रेवलेंसी की बात की जाए तो ये मेल्स के अंदर ज़्यादा देखी जाती है, और ओल्डर एडल्ट्स के अंदर इसकी प्रेवलेंस जो है वो ज़्यादा है हमारे पास। अब मैं आपको इसके कॉजेज़ के बारे में बताता हूँ। अभी तक जो रीनल सिस्ट है इसकी कॉज हमारे पास नोन नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी बिना पर हम इसकी कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एज है, यानी जितनी ज़्यादा पेशेंट की एज ज़्यादा होगी उसके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं रीनल सिस्ट बनने के। उसके बाद हमारे पास कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होती हैं रीनल सिस्ट की। उसके अंदर होता यह है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर पेरेंट्स के अंदर जो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का इशू है, यानी उनके किडनीज के अंदर सिस्ट बन रही है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं या चिल्ड्रन हैं उनके अंदर भी जो है रीनल सिस्ट बनने के चांसेस हो जाए। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। इसके अंदर होता यह है कि किसी भी अबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से किडनी की, जिसके अंदर हमारे पास किडनी स्टोन्स हैं, क्रॉनिक जो है हमारे पास किडनी डिजीज है जिसको सीकेडी कहते हैं, या हमारे पास नेफ्राइटिस का इशू है जिसके अंदर नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चरल डैमेज होना शुरू हो जाता है टिब्यूल्स के लेवल के ऊपर, या फिर हमारे पास किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर देखा गया है कि हमारे पास जो है किडनी ये रीनल सिस्ट जो है इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जब ये हमारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं तो जो हमारे किडनी के सेल्स होते हैं वो अबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं और अपनी ओवर ग्रोथ स्टार्ट करके रीनल सिस्ट बना देते हैं। इसके अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह भी हो सकती हैं और इसके जो है साइन एंड सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो यूजली जो है पेशेंट्स को इसके साइन एंड सिम्टम्स कोई भी शो नहीं होते। पेशेंट जो है किडनी स्टोन्स की वजह से या यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अपना अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि उनके जो है किडनी के अंदर एक सिस्ट भी बनी हुई है। यूजली हमारे पास ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, कोई भी ये इसकी ना पेन होती है ना कोई और सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर इसकी जो है सिम्टम्स जो है वो देखे जा सकते हैं। और अगर जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको किडनीज के रीजन में पेन हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और उसके साथ अगर ये इन्फ्लेमेटरी इसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए तो फिर फीवर जो है पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। उसके बाद पेशेंट्स के अंदर ईएसआर जिसको हम इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं वो भी इंक्रीज हुआ होता है। उसके अलावा यूटीआई की इन्फेक्शन हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाती है। पेशेंट का जो हमारे पास यूरिन है वो काफ़ी ज़्यादा येलो आता है, काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन के साथ जो है वो यूरिनेट करता है, और उसके बाद जो है और लेटर स्टेजेस के अंदर जाके हिमाचोरिया का इशू भी आ सकता है जिसके अंदर हमारे पास आरबीसीज या ब्लड जो है यूरिन के साथ आना शुरू हो जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा एक और सिम्टम जो है हमारे पास रीनल सिस्ट के साथ एसोसिएट देखा जाता है,
वो ये है कि पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसके जो हैंड्स और फीट हैं यानी हाथ और पाँव हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग देखी गई है, या चेहरे के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग देखी गई है। इसकी वजह ये हो सकती है, जो मेजोरिटी मैंने देखी है वो यही है कि जब भी इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा रीनल सिस्ट का बढ़ जाता है तो ये हमारे पास किडनी जो है उसकी फंक्शनिंग को जो है ये मुतासर करता है। और अगर हमें पता है कि किडनी की अगर फंक्शनिंग मुतासर होगी तो हमारे पास जो है ब्लड जो है वो फिल्टर आउट नहीं हो सकेगा, वेस्ट मटेरियल यूरिया और केराटिन जो है हमारे पास वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो है स्वेलिंग जो है पेशेंट के अंदर देखी जाती है। तो अब अगर अगर इसके डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोसिस के लिए जो सबसे अच्छा इसका टेस्ट रिकमेंडेड होता है वो हमारे पास लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड करा के हम इसका साइज भी पता कर सकते हैं और इसकी जो है नंबर भी पता कर सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, या डायमेंशन इसकी जितनी भी हैं वो हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सीटी स्कैन हम करवा सकते हैं और एमआरआई के अंदर भी जो है यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के साथ भी इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। और अगर आपको मेलिग्नेंसी का जो है चांस या उसके सिम्टम्स शो हो रहे हो तो उसके लिए हम एक जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं जिसको हम FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इसके अंदर हमारे जो सर्जन या मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो एक फाइन नीडल जो है उसका यूज़ करते हुए किडनी के अंदर उसको इंसर्ट करते हैं और उससे एक फ्लूइड को निकालते हैं जो कि सिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसके बाद उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के बाद चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास ये कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है हमारे पास। तो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसका जो सबसे अच्छा होम्योपैथिक का जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास कैलकेरिया फ्लोर 6x है। कैलकेरिया फ्लोर 6x की आपने 6 टैबलेट्स जो हैं वो एक दिन में 3 दफ़ा जो है आपने इस्तेमाल करनी है। रीनल सिस्ट के लिए कैलकेरिया फ्लोर 6x से अच्छी मेडिकेशन मेरे अभी तक इल्म में कोई नहीं है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मैंने देखे हैं। इसके साथ आपने साइलेशिया 6x का यूज़ करना है। साइलेशिया 6x जो है आपने बायोकेमिक का यूज़ करना है। इसके भी आपने जो है 6 टैबलेट सॉरी जो है आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, यानी ये दोनों आपने जो है यूज़ लाजमी करनी है। जो रीनल सिस्ट है इसका जो प्रोग्नोसिस है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है और डिपेंड करता है हमारे पास जो रीनल सिस्ट के साइज़ के ऊपर और उसकी लोकेशन के ऊपर। तो आपने कम अज़ कम जो है 3 से 6 माह तक जो है इसका ट्रीटमेंट लाजमी लेना है। 3 माह के बाद इंशाल्लाह आपको जो है रीनल सिस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जाएगी। मेरे पास एक पेशेंट आए थे रिसेंटली, उनका तकरीबन 5 सेंटीमीटर जो था वो रीनल सिस्ट थी एक राइट किडनी के अंदर। तो उनको 3 माह तक मैंने ये दोनों मेडिकेशन यूज़ करवाई है, तो उनका जो है तकरीबन 3 माह के अंदर जो है वो तकरीबन 3.5 जो है हमारे पास सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास जो है देखा गया उसका साइज रीनल सिस्ट का। तो ये दोनों मेडिकेशन बहुत अच्छी है हमारे पास रीनल सिस्ट को ख़त्म करने के लिए। इन दोनों मेडिकेशन के साथ आपने HR नंबर 28, ये मसूद कंपनी के है हमारे पास, इनका भी आपने यूज़ करना है। इसके आपने 15 ड्रॉप्स जो है एक घूंट पानी के अंदर जो है दिन में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। तो ये 2 मेडिकेशन तो आपकी लाजमी है, लेकिन अगर आप HR नंबर का यूज़ करेंगे 28 का तो फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ देखे जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ हमारे पास इस तरह होता है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं ख़ास तौर पे हमारी फीमेल्स के अंदर, और उनको काफ़ी ज़्यादा यूट्राइन जो है फाइब्रॉइड्स वगैरह बन रहे होते हैं, या रीनल जो है या ये जो यूट्रस के अंदर कहते हैं अक्सर सिस्ट वगैरह बन रही है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तो फिर आप उसके लिए थूजा 200 CH पोटेंसी का भी यूज़ लाजमी करेंगे। ये जो 2 बायोकेमिक आपको बताई हैं इनका यूज़ आपका लाजमी है और उसके साथ आपने थूजा 200 CH पोटेंसी का यूज़ करना है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स जो है 1 चम्मच पानी में सुबह निहार में और रात के वक्त आपने इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद आपको एक सिम्टम बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर पेशेंट कंप्लेन करे कि उसके जो है हाथों और पाँव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग देखी जा रही है और उसका जो है पेशाब भी खुल के नहीं आ रहा, तो फिर आपने एपस मेलिफिका 30 CH पोटेंसी का यूज़ लाजमी करना है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स जो है 1 चम्मच पानी में दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। ये जो मेडिकेशन आपको बताई है अगर आप इसको यूज़ कर लें तो इंशाल्लाह 3 माह के अंदर आपकी जो है रीनल सिस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी जो है देखी जाएगी। अगेन आपको बता दूं कि रीनल सिस्ट का जो है हमारे पास प्रोग्नोसिस जो है वो लंबा होता है, आपने लॉन्ग टर्म जो है ये मेडिकेशन यूज़ करनी है। ये जो मेडिकेशन आपको मैंने बताई है इनका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर आप इसको बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करें जिस तरह मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें
और साथ में दिया गया बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।